नमस्कार साथियों, मैं मुकेश बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे और जानने समझने की कोशिश करेंगे कि जो घर बनता है, घर बनाने के दौरान जो काम होते हैं, तो सारी काम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि अगर आप घर बना रहे हैं या इन फ्यूचर में बनाने वाले हैं तो आपको ये वीडियो काफ़ी मदद करेगा। दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद जरूर आएगा। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि जो भी हमारी वीडियो आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए करते हैं काम की बात और शुरू करते हैं। सबसे पहला जो काम होता है हमारा घर बनाने के दौरान, जो सबसे पहला काम होता है वह होता है किसी अच्छे इंजीनियर या आर्किटेक्ट से हमारे घर का नक्शा बनवाना। दोस्तों, एक अच्छा सा घर बनाने के लिए एक अच्छा नक्शा बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है यही होता है कि किसी अच्छे इंजीनियर आर्किटेक्ट से हमारे घर की एक अच्छा सा नक्शा बनवाना, जिससे कि एक हम सुंदर सा घर बनवा सकें। दोस्तों, नक्शा बनवाने के बाद जो हमारा काम आता है वह होता है हमारे जो ज़मीन जहाँ पे हम घर बनाने वाले होते हैं वहाँ पर लेआउट करना और मार्किंग करना। उसके बाद हमारा काम आता है खुदाई का। तो खुदाई लोग अपने सहूलियत के हिसाब से कराते हैं। जिनके पास अगर बड़ा काम होता है तो वह जेसीबी से भी करवाते हैं, लेकिन कुछ लोग मैनुअली भी करवाते हैं। वैसे अगर छोटा काम है तो मैनुअली करवाने में ही सही रहता है। खुदाई के बाद हमारा जो अगला काम आता है वह होता है हमारा कॉलम खड़ा करना, पीपीसी और कॉलम खड़ा करना। और कॉलम खड़ा कर लेने के बाद हमारे प्लिंथ लेवल तक, अगर हम मान लीजिए हम जहाँ पे घर बना रहे हैं वह ज़मीन बराबर नहीं है, कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे मतलब कहीं पे नीचा है, कहीं पे ऊंचा है, तो उस जगह को क्या करना है हमारे को, जहाँ जहाँ हमारी वॉल रहेगी, दीवार रहेगी, उसके चुनाई करके प्लिंथ लेवल में सबको बराबर करना है। और वहाँ पे हमारे को प्लिंथ बीम डालना है। और प्लिंथ बीम जब डल जाए तो उसके बाद हमारे को टैंक का काम करना होता है। दोस्तों, टैंक का जो काम होता है ज़्यादातर शहर में जो घर बनते हैं उनमें होता है, क्योंकि वहाँ पे जगह कम होता है और उसी जगह में सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जगह सीमित होती है। और अगर गांव की बात करें तो बहुत कम ही घर ऐसा बनता है जहाँ पे टैंक घर के अंदर ही बने, नीचे बने। तो वहाँ पे जहाँ पे अगर टैंक बनने वाला है वहाँ पे टैंक बनाना है प्लिंथ बीम के बाद। और टैंक बनाने के बाद जैसे कि टैंक की चुनाई, प्लास्टर, वाटर प्रूफिंग और उसको ढकने के बाद जो काम है वो हमारे को करना होता है बैग फिलिंग। जो हमने गड्ढे किए होते हैं, जो खुदाई किया होता है हमारे कॉलम के लिए या हमारे जो प्लिंथ लेवल तक लाने के लिए जो चुनाई किया है, उसके लिए जो जगह खाली रह गया है उसको मिट्टी से बैग फिलिंग करना है। तो बैग फिलिंग के बाद हमारा जो काम आता है वह आता है चुनाई का। तो बैग फिलिंग कर लेने के बाद हमारे जो प्लिंथ बीम है वहाँ से लेकर और हमारे स्लैब लेवल तक, जहाँ पे हमारे स्लैब कास्टिंग करेंगे, वहाँ तक हमारे को चुनाई करना होता है डीपीसी और टाई बीम के साथ। और आप चाहे तो उसमें डोर फ्रेम और विंडो फ्रेम साथ में लगा सकते हैं। वैसे वो बाद में भी लगता है, लेकिन साथ में लगाने से ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब हमारी चुनाई हो जाए स्लैब लेवल तक, तब हमारा जो काम बचता है वो बचता है हमारा शटरिंग का और सरिया बांधने का। तो शटरिंग भी हो जाएगा और सरिया भी बांध लेंगे। उसके बाद जो हमारा काम है उसमें बिजली का पाइप डालना हमारे छत में और स्लैब कास्टिंग कर देना। और जब स्लैब कास्टिंग हो जाए तो उसके बाद जो हमारे ऊपर जो पैराफिट बचता है उसको करना है 3 या 4 फीट, जो भी लोगों को जैसा सुटेबल होता है वैसा काम करते हैं, लेकिन 3 फीट तक पर्याप्त होता है पैराफिट। वो हो जाने के बाद जो काम बचता है वो होता है हमारे प्लम्बिंग और बिजली का जो पाइप जो इंटरनल डलता है, जो दीवार के अंदर डलता है, वह डालना है। फिटिंग नहीं करना है प्लम्बिंग का या किसी भी चीज़ का, फिटिंग बाद में करना है, पहले वो पाइप डालना है बिजली का और प्लम्बिंग का जो दीवार के अंदर रहता है। वह पाइप डाल लेने के बाद हमारे को करना है प्लास्टर, हमारे मकान की अंदर की और बाहर की सभी तरफ की हमारे को प्लास्टर करना है। और जब प्लास्टर हो जाए उसके बाद काम आता है हमारे टाइल्स का। जैसे कि किचन में, बाथरूम में या कमरे में टाइल्स लगाना है वह लगा सकते हैं, या आप फ्लोर में मार्बल लगा सकते हैं, ग्रेनाइट लगा सकते हैं, या फ्लोर में टाइल्स भी लगा सकते हैं। यह काम करने के बाद आप जो ऊपर छत होता है उसमें अगर टाइल्स लगाना चाहते हैं, मिट्टी डालना चाहते हैं तो टाइल्स भी लगा सकते हैं, या अगर टाइल्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप उसको सिंपल सा उसको फिनिशिंग भी कर सकते हैं। यह सब कर लेने के बाद जो भी आपका रिपेयर सिपेयर जो बच जाता है, जैसे कि बाहर की प्लास्टर करने के लिए या चुनाई करने के लिए कहीं हमारे को पैर बांधना पड़ता है और उसमें कहीं कहीं पे खड्डे रह जाता है, तो आपकी जो भी रिपेयर सिपेयर का काम है वह पूरा कर ले। इतना काम कर लेने के बाद जो राजमिस्त्री का काम होता है वह ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आपका जो काम बचता है वह बचता है पेंट का, पुट्टी का, फॉल सीलिंग का,
या आपका जो भी रंग रोहन कराते हैं उसका काम होता है। तो यह सभी करा लेने के बाद आपकी जो काम बाद में बचता है वह बचता है आपके फिटिंग का, सैनिटरी फिटिंग का और आपकी लाइट फिटिंग का, वायरिंग का। तो आप इसके बाद आप वायरिंग करा सकते हैं, आप फिटिंग करा सकते हैं, आप विंडो लगा सकते हैं, आप डोर लगा सकते हैं, उसमें जो हुक वगैरह लगता है वो लगा सकते हैं। और यह सब करने के बाद आपकी मकान तैयार है दोस्तों। आप इसमें चाहे टीवी लगाए, फ्रिज लगाए या एसी लगाए, सोफ़ा लगाए, आपकी जो भी ज़रूरत का सामान है वह आप लगा सकते हैं और अपने घर में रह सकते हैं, उसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि जो हम घर बनाते हैं, जैसे कि शुरू से लेकर एग्जीबिशन से लेकर और फिनिशिंग तक जो भी काम होता है वह सभी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश किया हूँ। वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे खुद को इम्प्रूव करने का और हमारे लिए अच्छे कंटेंट बनाने का मुझे मौका मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें, खुश रहे। थैंक यू, जय हिंद।